राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। भगवान राम जिसको जनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे, वो उनके समीप पहुंच जाएगा। और भगवान राम के जानने के बाद वो स्वयं राममय हो जाएगा। तो अभी पिछली यात्रा महाराष्ट्र की आपने देखा हमारा, और अब आइए महाराष्ट्र के नासिक जिले के वनवास काल की यात्रा के बारे में एक संक्षिप्त विवरण हम इसमें दे रहे हैं। और ये सब विवरण के पश्चात इन सब जगहों को हम आपको विधि से डिटेल में दिखाएंगे। तो चलिए, नासिक की शुरुआत श्री राम जी का सुतीक्ष्ण मुनि से भेंट नासिक वाले सप्तशृंग के आश्रम में हुआ है। और यहीं पर सप्तशृंग में ही सप्तशृंगी देवी का मंदिर भी है। पंचवटी प्रवास के दौरान सीता जी व राम जी इसी मंदिर में माँ दुर्गा की आराधना करके शक्ति प्रदान किए, और राक्षसों का वध करने का एक आशीष माँ दुर्गा ने राम और सीता को दिया है। तो ये है दो जगह जो सप्तशृंग में है नासिक जिले में। नासिक जिले के अगले आश्रम में आपको लिए चलते हैं, और वो है अगस्त मुनि का आश्रम। यहाँ पर एक किला है छोटा सा, जिसका नाम है अंकई किला। अंकई किला की पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल गुफा में अगस्त जी भगवान श्री राम के वनवास काल में यहाँ दोनों का मिलन हुआ है। और ऐसा लोक कथा में प्रचलित है कि अगस्त मुनि ने भगवान राम को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इसी गुफा में दिए और मंत्र से उसे सज्जित भी किया। नासिक जिले में अगला स्थान है पाटौदा, जो गोदावरी तट पर है। पंचवटी प्रवास के दौरान भगवान श्री राम आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण किया करते थे, और उन्होंने पाटौदा गांव में रामेश्वरम लिंग की स्थापना की थी। और यहाँ स्थापित शिवलिंग में हमेशा जल भरा रहता है। स्थानीय लोग इसे दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, और यह अगस्त जी के भाई का आश्रम है, ऐसा माना जाता है। तो ये है रामेश्वर मंदिर पाटौदा, नासिक। नासिक जिले में एक जगह है पिंपल नेर, वहाँ पर अगस्तेश्वर मंदिर है, और ये नासिक से उत्तर दिशा में मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक अति प्राचीन आश्रमों में इसका नाम माना जाता है। और इस जगह पर जो भगवान शिव की पूजा भगवान राम ने किया है, और अगस्त मुनि के भेंट के बाद इस मंदिर में उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया है। और इस भगवान शिव का नाम यहाँ पर अगस्तेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब आइए पंचवटी, जिसे सब परिचित हैं, नासिक में गोदावरी तट पर पंचवटी। गोदावरी के किनारे 5 वट वृक्ष है आज भी। यहीं पर रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, और अपहरण करके वो लंका ले गए माता सीता को। और इतनी बड़ी रामायण भगवान राम ने रच दी और रावण का वध हुआ। तो सबसे बड़ा कारण
और निवारण, यही पंचवटी के 5 वृक्ष हैं जहां से माता सीता का अपहरण किया गया। नासिक पंचवटी के नज़दीक एक जन स्थान है गोदावरी तट पर, और गोदावरी तट क्या कहें, कपिला और गोदावरी का संगम है। यहीं पर सुपर्णखा ने लक्ष्मण जी को प्रपोज किया और लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नासिका का कर्तन यानी कि काट देना यहीं किया था, और नाक काटने के कारण, नासिका का कर्तन होने के कारण इस जगह का नाम नासिका से नासिक हो गया, और नासिक जिले का नाम इसी जन स्थान के नाम पर सुपर्णखा के नाक काटने के कारण आज भी हम सभी नासिक के नाम को जी भर के जानते हैं और मानते भी हैं। गोदावरी तट पर नासिक में पंचवटी से मात्र 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में महसरूल में 2 सरोवर है। एक में श्री राम जी ने स्नान किया था तो राम सरोवर हो गया, और एक में मैया सीता ने स्नान किया तो सीता सरोवर हो गया। और 1975 तक यहाँ एक विशाल मेला लगा करता था, परंतु ये 1975 के बाद से मेला लगना बंद हो गया है। चलिए इसके बाद और अगले स्पॉट पे लिए चलते हैं आपको। इसका नाम है राम सेज पर्वत, ये भी नासिक जिले में है, और नासिक से 16 किलोमीटर दूर गुजरात मार्ग पर पेट रोड है, और इसी पर एक पहाड़ी पर सीता जी और राम जी के विश्राम स्थल की मान्यता है। यहाँ सीता जी और राम जी के नाम पर कुंड भी है, और पूरे के पूरे पहाड़ी पर मखमली घास बिछी हुई है। जब कभी आप जाएंगे तो मखमली घास का पूरा आनंद लेते हुए इस राम सेज पर्वत की यात्रा आप करेंगे। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर स्थान से सभी सुपरिचित हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, और गोदावरी का तट है यहाँ। इस जगह पर एक तीर्थ है कुशावृत्त, यह नासिक से 28 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है और गोदावरी के उद्गम स्थल के पास ही है। श्री राम ने कुशा से अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध यहाँ किया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कुशावृत्त तीर्थ पड़ा है। कुशावृत्त तीर्थ के आगे त्र्यंबकेश्वर में ही गोदावरी उद्गम स्थल गौमुख से कुछ आगे चलकर माँ गोदावरी लुप्त हो जाती हैं, और भगवान श्री राम ने बाण द्वारा पुनः माँ गोदावरी को प्रकट किया, और चूँकि राम ने इसे प्रकट किया इसलिए जगह का नाम राम कुंड पड़ गया। अब आइए इसके बाद नासिक के अगले स्पॉट पे लिए चलते हैं जिसका नाम है ठाड़। ठाड़ माने होता है रुकना। तो ठाड़ के नाम से यहाँ कई गांव है, परंतु नासिक वाले गांव में भगवान ने यहाँ रुक कर और मारीच के लिए निशाना साधा था, और ठाड़ का अर्थ भी जैसा कि हमने बताया खड़े होना है। मारीच का प्रसंग अब आ चुका है और यही नासिक जिले की ही सीमा में है, और इस जगह पर गोदावरी तट पर एक जगह है कोठूरे, नेफाड़ से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में गोदावरी के किनारे। क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर भगवान श्री राम ने बाण चलाया था और उसी बाण से मारीच का वध हुआ, इस वजह से इस जगह का नाम वाणेश्वर पड़ गया। अब आइए इसके बाद चलते हैं नासिक के टोक गांव में, ये भी गोदावरी नदी के किनारे है, और लोक कथा के अनुसार जब श्री राम ने बाण मारा तो मारीच के कई टुकड़े हो गए और उसका धड़ काय गांव में गिरा और सिर टोक गांव में गिरा। मराठी में टोक का अर्थ होता है मुंडी, और यहीं पर भगवान श्री राम ने शिव की पूजा भी किया, जो आज मंदिर के रूप में स्थापित है। अब आइए नासिक में एक जगह है नांदूर, जिसको मध्य महेश्वर भी बोलते हैं, और ये भी गोदावरी तट पर ही है, और यहाँ वाणेश्वर मंदिर बना है। लोक कथा के अनुसार भगवान ने यहीं से मारीच को बाण मारा था। अब आइए मृग व्याधेश्वर, ये भी नासिक जिले की शोभा बढ़ा रही है भगवान राम वनगमन का, और मारीच मृग के रूप में था, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं,
और जब बाण लगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये स्थल नेफाड़ से 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मारीच का वध हुआ तो मारीच ने बहुत जोर से बोला था, हे लक्ष्मण बचाओ, जिसकी आवाज़ सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण को वन में भेजा था। इस जगह का नाम है मध्यमेश्वर और यह वही स्थान है। और भगवान इसी जगह पर लक्ष्मण जब यहाँ आए तो राम और लक्ष्मण का ये मिलन स्थली है। और इसके बाद माता सीता इन राम और लक्ष्मण को कभी नहीं मिली और लंका विजय के बाद फिर राम और सीता का मिलन होता है, जैसा आप सभी को पता है। तो चलिए अभी हम नासिक जिले की यात्रा कर रहे हैं और आगे नासिक के बारे में बताते हैं। वैसे तो भगवान के राम वनगमन में नासिक में और भी स्थान हो सकता है, परंतु एक जगह है सर्वतीर्थ, जो ताकेद गांव में घोटी नदी के किनारे है। सीता जी का हरण कर रावण जब ले जा रहा था तो जटायु से युद्ध यहीं हुआ था और श्री राम ने जटायु को यहीं पर, चूंकि जटायु गिर गया तो भगवान के आगमन का वो इंतजार कर रहा था और भगवान के हाथों में जटायु का अंतिम श्वास हुआ है। और यहीं पर जटायु ने भगवान को बताया कि रावण ने दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को वो हर ले गया। तो इस तरह से जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने यहीं किया है और जलांजलि भी दिया है। और यह स्थान नासिक से 58 किलोमीटर दूर घोटी नदी के पास ताकेत गांव में यह सर्वतीर्थ है और बहुत ही पवित्र स्थल है। तो इस प्रकार से ये है नासिक की यात्रा हमारी यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की यात्रा काफ़ी कुछ बची हुई है, तो एक एपिसोड अगला हम महाराष्ट्र के लिए फिर हम लेने जा रहे हैं और आप सभी हमारा साथ लगातार दे रहे हैं। ये अत्यंत खुशी की बात है कि आप सभी की सराहना और आप सभी जो हमारे पिछले एपिसोड को देख रहे हैं उन सभी ने भगवान राम से इतना प्रेम दिखाया है। इन सभी प्रेम से हम भी आप सभी के प्रेम के बिल्कुल प्रभावित हैं और ओतप्रोत हैं और हम इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आपको डिटेल्ड वीडियो भी इसी तरह बना के हम आपको दें। तो चलिए महाराष्ट्र के तीसरे एपिसोड में आपको लिए चलते हैं और तीसरे एपिसोड तक आप अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।